क्या आपको पता था कि रशिया के कोस्ट को एक बहुत बड़े भूगर्भीय बदलाव ने इतना हिला दिया है कि पूरे पैसिफिक ओशन के लिए सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई है? वहीं गाजा में हालात इतने खराब हो गए हैं कि यूनाइटेड नेशंस ने ऑफिशियली वहां अकाल घोषित कर दिया है और सबसे ज्यादा इंपैक्ट इनोसेंट बच्चों पर पड़ा है। पर इससे भी चौंकाने वाली बात दो प्रोफेसीज हैं, एक बाबा वांगा की और दूसरी जापान की रियो तत्सुकी की, जो हमारी आंखों के सामने सच होती दिख रही हैं। क्या दुनिया सच में वर्ल्ड वॉर 3 के कगार पर है? इसी बीच चाइना की सड़कों पर एक एआई रोबोकॉप को ट्रैफिक मैनेज करते हुए देखा गया है। पर उसी देश में एक डिलीवरी बॉय की दर्दनाक चीखें वायरल हुईं, जिसने चाइना के अंदर की हार्श रियलिटी को उजागर किया। और पूरी दुनिया में अमेरिका एक बार फिर एक डेवास्टेटिंग स्कूल शूटिंग से हिल गया है। इस बार कौन रिस्पॉन्सिबल है? पर सबसे बड़ा सवाल, सऊदी अरेबिया ने इंडिया के आईएसआरओ मिशन में मदद का हाथ क्यों बढ़ाया है? क्या यह बस एक नया ग्लोबल अलायंस बन रहा है या मून तक पहुंचने की दौड़ अब ऑफिशियली शुरू हो गई है? इन सवालों के जवाब जानने के लिए एंड तक बने रहे, क्योंकि दुनिया हर सेकंड हमें मेजर अपडेट्स देती है और इन्फॉर्म्ड रहने से हम एक कदम आगे रहते हैं। तो चलिए डाइव इन करते हैं। क्या आपको पता था कि आईएसआरओ का अगला लूनर मिशन अब सिर्फ इंडिया का नहीं रहा, क्योंकि सऊदी अरेबिया ने अब इस मिशन में इंडिया की मदद करने की पेशकश की है? पर असली सवाल यह है, सऊदी को इतनी दिलचस्पी क्यों है? क्या यह सिर्फ स्पेस रेस के बारे में है या यहाँ एक गहरा स्ट्रेटेजिक अलायंस बन रहा है? इस समय दो प्रोफेसीज जिन्होंने दुनिया को हिला दिया है फिर से चर्चा में हैं, बाबा वांगा की और जापानीज प्रिडिक्टर रियो तत्सुकी की, जिनकी पिछली प्रिडिक्शंस पहले ही सच हो चुकी है। क्या उनमें से किसी ने 2025 के लिए कोई क्लूज दिए थे जो आज की घटनाओं से मिलते हैं? क्या दुनिया सच में एक बड़े अपहीवल के कगार पर खड़ी है? और फिर रशिया से एक और शॉक, जहां कामचाटका पेनिनसुला में एक बहुत बड़ा 8.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया, जिससे पूरे रीजन में सुनामी अलर्ट्स जारी हो गए। इमेजिन कीजिए, अगर ऐसा अर्थक्वेक एशिया में कहीं और आता, ये कितना डिस्ट्रक्टिव हो सकता था। वहीं चाइना ने एक वीडियो से सोशल मीडिया को चौंका दिया है। एक डिलीवरी बॉय दर्द से चिल्ला रहा है, स्टॉर्म में खाना डिलीवर करते हुए गिर गया। लोग पूछ रहे हैं, क्या यह चाइना की ग्रोथ का असली चेहरा है? इसी बीच शंघाई की सड़कों पर एक एआई रोबोकॉप का डेब्यू हुआ, जो इंसानों की जगह ट्रैफिक कंट्रोल कर रहा है। क्या यह चाइना का फ्यूचर है या ह्यूमन जॉब्स के लिए अंत की शुरुआत? और एक प्रेसिंग क्वेश्चन, क्या इंडिया भी ऐसे एआई रोबोकॉप्स की प्लानिंग कर रहा है? अब गाजा से सबसे अलार्मिंग अपडेट की बात करते हैं। यूनाइटेड नेशंस ने ऑफिशियली वहां अकाल घोषित कर दिया है, जिसमें बच्चे सबसे ज्यादा सफर कर रहे हैं। खाने की कमी, दवाइयों की शॉर्टेज और लगातार हमलों ने जिंदगी को हेल बना दिया है। हॉस्पिटल्स में बिजली नहीं है, दवाइयां नहीं है और माएं सड़कों पर एक बूंद दूध के लिए भीख मांग रही हैं। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि परिवार एक रोटी के टुकड़े के लिए लड़ रहे हैं, और यह सब तब हो रहा है जब बॉम्बिंग्स और ब्लॉकेड्स जारी हैं। क्या यह वह मोमेंट है जहां हिस्ट्री रिकॉर्ड करेगी कि दुनिया चुप रही जब एक पूरी जेनरेशन खत्म हो गई? पर यह चुप्पी आखिरकार टूट रही है ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट में। गाजा को लेकर एक हीटेड डिबेट छिड़ गई, जिसमें कुछ एमपीज ने अपने ही कॉलीग्स को साइलेंट किलर्स और पॉलिटिकल क्रिमिनल्स कहा। देश के होम मिनिस्टर ने तो गाजा में हमलों को जीनोसाइड जैसे क्राइम्स कहा, जिससे ग्लोबल स्टेज पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। तो क्या ये सभी घटनाएं उन प्रोफेसीज में बताए गए ग्लोबल कंस्पिरेसी की ओर इशारा कर रही हैं? और सबसे बड़ा सवाल, अगर इंडिया, सऊदी अरेबिया और आईएसआरओ एक ऐसा अलायंस बनाते हैं जो स्पेस तक पहुंचता है, तो क्या यह ट्रियो फ्यूचर में चाइना और यूएस की ताकत को चैलेंज कर सकता है? दुनिया के हर कोने से आ रहे अपडेट्स ह्यूमैनिटी के लिए एक अलार्म से कम नहीं है। गाजा में स्थिति उस पॉइंट पर पहुंच गई है जहां यूएन ने अकाल घोषित कर दिया है। लेटेस्ट इमेजेस में बच्चे हड्डियां निकली हुई दिख रहे हैं, गंदे पानी पर सरवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। हॉस्पिटल्स में बिजली गुल है, दवाइयां खत्म हो गई हैं और माएं सड़कों पर एक बूंद दूध के लिए भीख मांग रही है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि परिवारों के बीच एक रोटी के टुकड़े के लिए झगड़े हो रहे हैं। यह सब लगातार बॉम्बिंग्स और बंद सीमाओं के कारण है। क्या यह वह मोमेंट है जिसे हिस्ट्री याद रखेगी कि दुनिया चुप रही जब एक पूरा देश मर रहा था? पर अब चुप्पी टूट रही है। ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट में गाजा क्राइसिस पर इतनी तीखी बहस हुई कि कुछ एमपीज ने अपने कॉलीग्स को साइलेंट किलर्स और पॉलिटिकल क्रिमिनल्स कहा। देश के होम मिनिस्टर ने तो गाजा पर हमलों को जीनोसाइड जैसे क्राइम्स बताया, जिससे वर्ल्ड स्टेज पर कड़े सवाल उठ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या ये घटनाएं सिर्फ कोइंसिडेंसेस हैं या हमारे सामने कुछ बहुत बड़ा हो रहा है? मुझे कमेंट्स में अपने विचार बताएं और अगर आप लेटेस्ट
सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट्स के साथ एक कदम आगे रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार मिलते। क्या वेस्टर्न देशों के भीतर से ये पहली बार है कि इजराइल के ब्लाइंड सपोर्ट से हटकर इंसानियत के लिए कोई आवाज उठी है? पर जंग और सियासत के इस अंधेरे में अमेरिका से एक और शॉकिंग इंसिडेंट आता है। टेक्सास में एक 16 साल के स्टूडेंट ने अपनी क्लासरूम में अचानक गोली चला दी। 2 स्टूडेंट्स सीरियसली घायल हैं। स्कूल में दहशत फैल गई और एक बार फिर पेरेंट्स सरकार से गुहार लगा रहे हैं। हमारे बच्चे कब तक स्कूल में गोलियां खाते रहेंगे? क्या अमेरिका सिर्फ गन कंट्रोल पर डिबेट करता रहेगा या फाइनली कोई रियल एक्शन लेगा? और इन सब के बीच सोशल मीडिया पर एक मिस्टीरियस डिबेट छिड़ी हुई है। बाबा वंगा और जापानीज प्रेडिक्टर रयो तात्सुकी की कुछ प्रेडिक्शंस इस साल सच होती दिख रही हैं। बाबा वंगा ने नॉर्थ से एक बड़े एक्सप्लोजन और इंसानियत के लिए एक डार्क साइन की बात की थी, जबकि रयो तात्सुकी ने 2025 के लिए रेड प्लैनेट की तरफ एक स्पेस रेस और 3 देशों के एक मिस्टीरियस अलायंस की प्रेडिक्शन की थी। क्या ये रशिया के मैसिव अर्थक्वेक, चाइना, सऊदी, इंडिया के स्पेस मिशंस और रीसेंट CIA लीक से लिंक्ड है? क्या ये सब सिर्फ कोइंसिडेंस है या कोई हिडन ग्लोबल ब्लूप्रिंट अब हमारी आंखों के सामने आ रहा है? और सबसे डरावना सवाल, क्या ये सब इवेंट्स एक ग्लोबल कोलैप्स की शुरुआत हैं जिसके बारे में कुछ पावर्स को बहुत पहले से पता था? दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट गाजा को लेकर केओस में है ऑन पोजीशन और रूलिंग पार्टीज एक दूसरे पर इस्लामोफोबिया, ह्यूमन राइट्स और इंटरनेशनल लॉ को लेकर इल्जाम लगा रही है। गर्मा गर्म और इमोशनल डिबेट्स ने ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट्री हिस्ट्री को एक नया मोड़ दिया है। गाजा के बच्चों की कंडीशन पर सवाल उठ रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया की फॉरेन पॉलिसी की डायरेक्शन पर एक फियर्स डिबेट है। क्या वेस्टर्न डेमोक्रेसी अब फिलिस्तीन पर डबल स्टैंडर्ड्स दिखा रही है? मीनवाइल अमेरिका एक और भयानक स्कूल शूटिंग से हिल गया है। टेक्सास के एक हाई स्कूल में एक गनमैन ने अचानक फायरिंग कर दी, जिसमें 2 स्टूडेंट्स की मौत हो गई और 4 और घायल हो गए। तुरंत बाद सोशल मीडिया पर #गन कंट्रोल नाउ ट्रेंड करने लगा और व्हाइट हाउस पर स्ट्रिक्टर गन लॉज के लिए नई डिमांड उठी। पर क्या अमेरिका सच में अपनी गन कल्चर से बाहर निकल पाएगा या ये वीकली शूटिंग्स एक कड़वी रूटीन बन गई है? इन सब टेंशन के बीच इंडिया को लेकर एक अनएक्सपेक्टेड न्यूज आई है। सऊदी अरब, जो अब तक इंडिया के साथ मैनली ओनियल और ट्रेड में पार्टनर था, अब इसरो के स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन में जुड़ना चाहता है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि सऊदी ने इंडिया के चंद्रयान 3 और अपकमिंग लूनर मिशंस के लिए लॉजिस्टिक्स और फंडिंग सपोर्ट ऑफर किया है। इससे इसरो को सेंट्रल एशिया में एक नया स्ट्रैटेजिक पार्टनर मिल सकता है और इंडिया की स्पेस डिप्लोमेसी को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। क्या इंडिया सऊदी अलायंस ओनियल के बाद अब स्पेस में भी दुनिया को सरप्राइज करेगा या यहाँ कोई बड़ी जियोपॉलिटिकल एजेंडा काम कर रहा है? दोस्तों, आज की न्यूज सिर्फ न्यूज नहीं है, ये ग्लोबल गेम के वो पीसेस हैं जो आने वाले टाइम में दुनिया की डायरेक्शन तय करेंगे। अगर आप भी मानते हैं कि सच सामने आना चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। नीचे कमेंट करो, क्या इंडिया सऊदी स्पेस अलायंस सच में अमेरिका और चाइना के लिए एक वार्निंग बेल है? इस वीडियो को शेयर करो ताकि हर अवेयर सिटीजन तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचे। और हाँ, अगर आप पहली बार यहाँ आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब